ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो 6 लोगों की जान ले गई है, 3 लोग अस्पताल में जख्मी पड़े और इस ऑल्टो का हशर ये वाला हुआ है। बिल्कुल इस तरीके से जैसे इस कागज का अंजाम हुआ है, बिल्कुल ये अंजाम हुआ है। और इसके अंदर बैठी तमाम सवारियां जो हैं वो बिल्कुल इस कंडीशन में चली गई और उसको काट कर सवारियों को निकालना पड़ा, लाशों को निकालना पड़ा। मोहम्मद अली नामी शहरी जिसका ताल्लुक लाहौर से है, उसके पूरे खानदान यानी उसके 4 बच्चे, उसकी बीवी, एक अजीज बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 1 साल है, उसको भी 6 लोगों को यह सुजुकी ऑल्टो निकल गई है। और पाकिस्तान में इसको पाकिस्तान की सवारी समझा जाता है। हुआ क्या है, कैसे हुआ है? ये कोई ऐसा कोलिजन नहीं है जिसमें 2 गाड़ियां आमने सामने से आई और एक मेगा किस्म की टक्कर हुई है। नहीं भाई, एक ट्रॉली जा रही है, ओवरलोडेड है गन्ने। हमारे यहां एक अजाब यह है कि 47 से लेकर आज तक गन्ने ले जाने हो, तूड़ी ले जानी हो या कोई भी जिन्स मंडी या मंडी से कहीं और ट्रांसफर करनी हो तो जनाब एक दे की तरह पूरी ट्रॉली को भरा हुआ होता है, पूरी सड़क उसने कवर की होती है। धुंध थी, एक ऑल्टो आ रही है, नई ऑल्टो है, ये भी ओवरलोडेड है, कैपेसिटी है 5 लोगों की, लेकिन इसमें मौजूद है 9 लोग। सबसे छोटा बच्चा है, 1 साल उसकी उम्र है। कौन कौन है वो सब बताता हूं। लाहौर की ये फैमिली है जी जो ट्रेवल कर रही थी और इस फैमिली में मौजूद 6 लोग मौके पर हलाक हो गए। हराम है इस ऑल्टो का कोई एक एयर बैग भी खुला हो, हराम है इस ऑल्टो ने कोई सेफ्टी दी हो। इतना बड़ा नाम, लेकिन व्हेन इट इज अबाउट पाकिस्तान तो यकीन माने हराम खोरी ऐसी बदबख्ती से भरी हुई, ऐसी बदकिस्मती से भरी हुई, किसी को फर्क नहीं पड़ता। सरकारी मुलाजमीन, सरकारी इदारे, गवर्नमेंट लाइसेंसेस दे रहे हैं, सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं, जाओ बनाओ टीन के डब्बे और उन डब्बों के अंदर भर भर के लोगों को ट्रैवल करवाओ। मरता है, गरीब का बच्चा मरता है, हमें क्या लगे। पूरी फैमिली मौजूद है जी। राबिया जहीर, वाइफ ऑफ मोहम्मद अली, 36 साल इस खातून की उम्र है जी। मौके पर ये दम दे गई। इसी खातून की बेटी यानी मोहम्मद अली साहब की 13 साल बेटी फजर जो है मौके पर दम दे गई। उमायमा 11 साल बच्ची मोहम्मद अली साहब की मौके पर दम दे गई। याहिया मोहम्मद अली साहब का 6 साल बेटा मौके पर दम दे गया। और मोहम्मद अली साहब का ही 1 साल बच्चा जो है मूसा मौके पर दम दे गया। और इन्हीं का एक अजीज बच्चा जिसकी उम्र 1 साल है, रईस अहमद सन ऑफ शाहजेब, 1 साल उम्र है, यह भी मौके पर दम दे गया है। जो पेशेंट्स अस्पताल मुंतकिल किए गए शदीद जख्मी होने के बाद, जिनको गाड़ी काट कर निकाला गया, उनमें ये बच्चा है जी, ये साहब है जी शाहजेब, जिनका बेटा 1 साल जो है वो रईस अहमद मारा गया, लेकिन शाहजेब 40 साल ये बच गए हैं जी। शाहजेब की अहलिया जो है 35 साल इनकी उम्र है। सबा ये भी बच गई हैं। अमीर हादी ये भी बच गया। और ए ब्लॉक फैसल टाउन लाहौर की ये फैमिली थी जी। अब हो क्या रहा है, सुजुकी की क्या जिम्मेदारी थी और सुजुकी ने क्या किया है, ये आपके सामने रखूंगा। और फिर गवर्नमेंट ने क्या किया है, और फिर हम बायसियत फैमिलीज क्या कर रहे होते हैं। और फिर वहीं पर रोड पर चलने वाली ये जो एक ज़रई सिस्टम है, ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रॉली का भरा हुआ हुजम जो है, 4 लोगों के जालिमाना इकदाम के नतीजे में ये 6 लोग जो हैं इस जहाने फानी से कूच कर गए हैं। पंजाब का नंबर है जी AKC 591, सुजुकी ऑल्टो कलर ग्रे। और जो मैंने कागज का भी आपको नक्शा दिखाया था, यानी बिल्कुल ये वाला, ये सिचुएशन हुई है, आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। गाड़ी का एक हिस्सा तो जैसे कभी था ही नहीं, पूरी एक साइड ट्रैक्टर और ट्रॉली सामने से नहीं लगे हैं। धुंध का मौसम चल रहा है, आप तमाम लोगों को मालूम है। और इस धुंध में ये सुजुकी ऑल्टो जो है, ये 9 लोग इसमें सवार हैं, जिसकी अपनी कैपेसिटी सिर्फ 5 लोगों की है। 9 लोग इसमें सवार हैं और दे आर ट्रेवलिंग। फैसलाबाद का इलाका है, लाहौर से ये मूव कर रहे हैं। एक्सीडेंट, आगे जाती हुई ट्राली जिस पर गन्ने लोड है उसके पीछे से जाकर ये गाड़ी लगी है, यानी गाड़ी का बायां हिस्सा जो है ओवरटेकिंग के दौरान उन गन्नों को लगा है। चूंकि ऊपर लाइट नहीं थी, ट्रैक्टर ट्रॉली अपने हुजम से ज्यादा बाहर थी, नजर ही नहीं आई। कतई इसमें ड्राइवर का कसूर ड्राइविंग के हवाले से कम नहीं, ओवरलोडिंग के हवाले से हो सकता है। धुंध और उसमें ट्रैक्टर ट्रॉली का अपने हुजम से जायद फैले हुए होना और गन्ने की ट्रॉली के साथ ही जाकर टकराती है और लोहे के हिस्से से नहीं लगती, गन्नों से लगती है।
यानी गन्ना जो है उसने ऑल्टो को बर्बाद कर दी है। और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो है ये बच्चों को, बड़ों को, सबको काट कर निकाला गया। आपको रेस्क्यू 1122 की डिटेल्स जो है वो आपके सामने रख देता हूं। रेस्क्यू 1122 कहती है जी, रेस्क्यू कंट्रोल रूम को सैदा वाला मोटरवे इंटरचेंज, मोटरवे पर नहीं, इंटरचेंज के पास नीचे तांदलिया वाला रोड पर ट्रैफिक एक्सीडेंट की इतला मौसूल हुई है जी। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक धुंध की वजह से ऑल्टो कार ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से जाकर टकरा गई है। हादसे के नतीजे में 6 अफराद जो हैं वो मौके पर जाँ बहक हो गए और 3 अफराद जो हैं वो जख्मी हैं। जाँ बहक अफराद में 3 औरतें और 3 बच्चे, जिनमें 2 बच्चियां और 2 बच्चे शामिल हैं। रेस्क्यू टीम ने जरूरी कार्रवाई और जो जो चीजें, उसके बाद वो डेड बॉडीज जो हैं वो हवाले कर दी गई। अब पुलिस क्या कह रही है जी? पुलिस कह रही है जी, थाना तांदलिया सिटी, तांदलिया वाला सिटी में शदीद धुंध के बायस ऑल्टो कार ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ तसादुम होता है जी। हादसे के दौरान 6 अफराद जाँ बहक हो गए, 3 अफराद जख्मी हैं। जाँ बहक होने वालों में मां, इसके सगे 4 बच्चे, एक रिश्तेदार शामिल है। हादसा 393 गाफ बे के मकाम पर पेश आया। ये मकामी गांव है जी। जाँ बहक होने वालों में 36 साल राबिया जहीर, इसका बेटा मूसा, 6 साल बेटा याहिया, 11 साल बेटी यमुना और 13 साल बेटी फजर जो है वो शामिल है। और ये ऑल्टो कार जो है ये गन्ने की ट्राली में पीछे से जाकर टकराई है और इस गन्ने की ट्राली को चलाने वाला जो ड्राइवर है वो जैसे ही हादसा हुआ है वो मौके से भाग गया। अब इसमें 2-3 अजाब की चीजें हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मरियम बीबी, नाउ यू आर द सीएम और आपके चाचा जान जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, यह खून आपके गलों पर है, यह खून आपकी गवर्नमेंट के गलों पर है, यह खून सरकारी मुलाजमीन के गले पर है, जिन्होंने इन कंपनीज को देखना होता है ये गाड़ियां कैसे बन जाती हैं, ये गाड़ियां कैसे अप्रूव हो जाती हैं। आपके बच्चे इन गाड़ियों की अप्रूवल्स के चक्कर में अपना मुस्तकबिल रोशन कर लेते हैं और गरीब का बच्चा जो है इन्हीं गाड़ियों के इस्तेमाल के नतीजे में मारा जाता है। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में ये जो ऑल्टो है ये 800 सीसी है, हमारे पास तकरीबन 600 सीसी है, 30 लाख की हमारे पास आती है। अगर पाकिस्तानी करेंसी की बात की जाए तो 14 से 15 लाख में वहां पर यही ऑल्टो आ जाती है। इंडिया में वैगनार सुजुकी की 22 लाख में आती है, हमारे पास जो है वैगनार 37 लाख में आती है विद 0 सेफ्टी। हमसे ज्यादा सेफ्टी इंडिया में है। स्विफ्ट जी इंडिया में 22 लाख की आ रही है, पाकिस्तानी 22 लाख, और हमारे पास स्विफ्ट जो है वो 47 लाख की आ रही है। वी आर पेइंग दैट मच टू दीज कंपनीज एंड द गवर्नमेंट टैक्सेस, और हमारे ही हमसायगी में इतना सा पे करके क्वालिटी इतनी बड़ी और बेहतरीन गाड़ियां, कोई मोहब्बत नहीं है, और हो भी भाई दे आर परफॉर्मिंग, इफ दे आर परफॉर्मिंग तो भाई उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और हम नल्ले निकम्मे, हम सिर्फ अपना पेट भरने पर हैं। खुदा के लिए इस चीज को समझने की कोशिश करें कि आप लोग इन कंपनी, देखें ये लिटरली ब्लैकमेलिंग है पब्लिक के लिए, लिटरली ब्लैकमेलिंग है आपको कि आप अंधे हैं, आपको नजर नहीं आता है। हर चौथे दिन लोग जान दे जाते हैं। वो इस्लामाबाद के एक साहब जो है उन्होंने एक पोस्ट शेयर की कि उन्होंने नई आल्टो ली थी 30 लाख की, ठुकी है और आगे पीछे से दोनों तरफ से लगी है और बहुत ज्यादा शदीद नहीं लगी है, लेकिन सैंडविच। पाकिस्तान में गाड़ियों का सैंडविच होना रूटीन है। जाएं कभी, बुलाएं अपने रेस्क्यू 1122 के डीजी को, उन्हें कहें कि आपको स्टैट्स दें कि कैसे गाड़ियां स्मैश हो जाती हैं मामूली हादसात के नतीजे में। अगर डेवलप्ड नेशंस हो, जिम्मेदार हुकूमतें हो, उनकी निगरानी हो, उनकी नजर हो मैन्युफैक्चरर पर, तो गाड़ी हादसात कहीं पर भी होते हैं, ऐसे स्मैश नहीं होती हैं, ऐसे सैंडविच नहीं होती हैं। और अगर होंगी भी तो बहुत बड़े हादसे के बाद। वो 250 की स्पीड पर जाती हुई गाड़ी लगती है, फिर स्मैश पूरी नहीं होती। हमारे पास 60 की स्पीड पर जाती स्मैश हो जाती है। द रीजन बिहाइंड इज कि भाई हराम खोरी है, और हराम खोरी के नवाले जो हैं वो खा रहे हैं, और उन नवालों की वजह से कौम ख्वारी काट रही है। कमेंट सेक्शन आपके पास है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट
these altos and wagonars and all those stuff جو سڑکوں کے اوپر ایک شیطانی ڈبوں کے طور پر بلکہ قاتل ڈبوں کے طور پر پھر رہی ہیں جن میں زیرو سیفٹی ہے، زیرو سیکیورٹی ہے. What do you say about them؟ اجازت چاہیں گے. السلام علیکم.